समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी। सदगुरु की समाधि पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए केवल सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको राधा कृष्ण का मंत्र सुनना है और उसी मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसी जीवन में जीते हुए केवल इसी आराधना में गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग है, जिसमें आपको मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ मिलेंगे। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष है तो भोग नहीं है, लेकिन इस आराधना में दोनों आपको मिलेंगे सदगुरुदेव की कृपा से। सदगुरुदेव का आप ये मंत्र सुनिए और आराधना शुरू कीजिए। 1 रुपया आपको लगेगा नहीं, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जो जीवन जी रहे हो जीते रहो, केवल भगवान की आराधना करते रहो। जो आपको बदलाव आएगा, आपके जीवन में जो कोई चेंज होगा वो इस भगवान के नाम से ही होगा। केवल मंत्र का जप करना है। गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग जो गुरुदेव की किताब है सिद्ध योग की, जो गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से लिखी है, उसका आगे का वीडियो देखते हैं। अनुग्रह का युग बाइबिल के अनुसार जो सहायक प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देगा, वह समर्पूर्ण विश्व की सभी जातियों को देगा। इस बड़े उद्धार का लाभ समर्पूर्ण विश्व को मिलेगा। इस संबंध में बाइबिल के प्रेरितों के कार्य, कुरंथियों गलतियों के तथा कुलीसियों के स्पष्ट दिखा है। बाइबिल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और न ही बाद में कभी उपलब्ध होगा। वैदिक दर्शन के अनुसार इस युग में समर्पूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। बाइबिल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का समय व्यवस्था का समय था। जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने जेंटसोन के एवं में की थी, जब वह आकर शक्तिपात दीक्षा देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य किया जाएगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग आरंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से विश्व का जो महान उद्धार होगा, उसे बाइबिल के सभी संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल ही नहीं समझ सके। बाइबिल में वर्णित इब्रानियों सेंट ल्यूक से के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे न देख और न ही समझ सके। उन्होंने दूर से ही देखकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट ही नहीं किया गया था। इफिसिया से पीटर से बाइबिल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के राज्य अर्थात अनुग्रह के युग की पहचान के बारे में बाइबिल कहती है, मनुष्यों को रोगों से मुक्ति दिलाना है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य सेंट ल्यूक। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचेगा। सेंट ल्यूक 10:1। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। इस आराधना में आपको केवल मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है। बाकी विश्वास के साथ अगर आप आराधना करोगे तो मेरे सदगुरुदेव में, मेरे कल के अवतार में इतना पावर है कि आपकी हर समस्या को समाधान कर देगा। आपका जीवन सरल और सहज बना देंगे। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। नशा कर रहे हो करते रहो, जो कार्य नीति आप करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं है। केवल आपको 2 टाइम ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को खाली पेट, और मानसिक जप करना है, जिसे होठ जीभ नहीं हिलना चाहिए। जो होगा ऑटोमेटिक होगा। जो आपके जीवन में बदलाव आएगा इसी मंत्र से आएगा। 1 रुपया किसी को देना नहीं है। ये प्रसाद बिल्कुल निःशुल्क है और इसी आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं।
पहले हमारे ऋषि मुनि हिमालय में जाकर आराधना करते थे, वो घर बार छोड़कर आराधना करते थे तो उनको मोक्ष तो मिल जाता था, लेकिन घर बार छोड़ना पड़ता था, भोग छोड़ना पड़ता था। ये वही आराधना है सदगुरुदेव ने एकदम सरल कर दी है। दादा गुरुदेव ने जो आध्यात्मिक मार्ग का जो प्रसाद है, समर्थ सदगुरुदेव कल की अवतार है, उनको देकर चले गए हैं। अब जो होगा ऑटोमेटिक होगा, जो होगा नाम जब से होगा। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।